आज तक आपके करियर में आप एक भी केस नहीं हारी हो। ऐसे में अगर 10 सेकंड में आप पकड़े गए हो तो इसका मतलब ये सब तक हारी नहीं हूँ, अभी तो शुरू हुआ है। आज मेरे पकड़े जाने पर ये इतना उड़ रहा है, किसी न किसी दिन ये भी तो पकड़ में आएगा ना, तब इसे अच्छे से देखा मैडम ने फंसा लिया ना। पागल लड़की हेडफोन्स लगा कर गाने सुन रही है, मुझे भी सुनने दे। खुद को बहुत बड़ी हीरोइन समझती है क्या? गाड़ी चला रही है और गाने भी सुन रही है। मेरी कमर तोड़कर मुझ पर ही चिल्ला रहा है तो सीधा चलना नहीं आता। मैंने गलती और मुझे गलत ठहरा। अरे पागल है क्या? अरे ये क्या, तुझे लगा गुंडे बुलाएगा तो डर? तुमने ये सब इनसे सीखा है? मेरी मर्जी में जो भी करूं। अकड़ दिखाता है तुझे तो मैं छोड़ूंगी ना। तू ये गाड़ी लेकर बादशाह के गैराज में दे दे। ये चल चल निकल यहाँ से। अरे टाइम पास लोगे। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। ये मतलब का तमाशा लगा रखा है। ऑटो, ये ऑटो। हाँ अरे आना मेरे भाई, मीटर से 100 रुपए ज्यादा ले लेना, लेकिन अभी चल। चिन भेजो, सब उठाना पड़ेगा। चल। तुम क्या कोई जॉब करते हो? समटाइम्स ये करना जो फुल टाइम क्या करता होगा? पर तुम्हारा नाम पैब्लो नेरुडा है, ये नाम किसने रखा? जो तुम जानती हो? हाँ। अरे दुनिया कितनी छोटी है ना, तुम ऐसे मिल गए। तुम्हारी चोट अब ठीक है ना? सब ठीक है। डिटेक्टिव? हाँ। लेकिन क्यों रखा है? अरे मैं कौन सी जॉब कर रहा हूँ ये पता लगाने के लिए। ऐसा कौन सा घटिया काम है जो उन्हें भी नहीं पता? किसी को नहीं बताओगी तो बोलता हूँ। नहीं बताऊंगी, कहो। मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं बाहर किसी को नहीं बता सकता। इट्स कॉन्फिडेंशियल। उसका रूम बिल्कुल क्लीन था। लगता है भाई अच्छा काम करते हैं। अगर कोई क्लू ही नहीं है तो वही क्लू है। वो यहाँ से काम नहीं करता, कहीं और से ऑपरेट करता है। ऐसे ये मैं वापस पीछे अफसाना। जैसे तुम कोई मेरी बचपन की दोस्त हो, मेरा नाम भानुमति है, तुम मुझे ऐसी बेकार की कहानियां सुनकर फंसाओ, और मैं तुम्हें बचाने के लिए उनकी मदद करूं जो मुझे पसंद नहीं है। ऐसी मेरी सिचुएशन है। मैं तुम्हें यहाँ फंसाने के लिए तुम्हें नहीं किसने आई। आने के लिए कहा था? मैंने कहा था। ठीक है चलो, आ गई तो मेरे पीछे ऐसी कोई रिपोर्ट लिख कर वापस हैदराबाद चली जाती ना। वो तुम्हें पकड़ेंगे, मुझे टॉर्चर करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे। अरे ये सब क्यों? बाय द वे, ये सारी बातें छोड़ो, लेकिन उस दिन जब तुमने मुझे किस किया था तब भी तुमने अपने दुबई का है दूल्हा, कर लो ना उससे शादी। दुबई में जहाँ देखो ऑयल ही ऑयल है। रोज सुबह उठकर तू और तेरा पति ऑयल पूलिंग करते हुए जिंदगी गुजारना। तुम्हारे लिए सब कुछ मजाक ही है ना? तुम सीरियस कब होते हो? अरे अफसाना बेगम, अगर हम लाइफ को लाइट भी लेंगे ना तब भी वो सीरियस ही लगती है, और लाइफ को सीरियसली लिया तो कितनी सीरियस हो जाएगी। और हर चीज जोक नहीं होती है, फन होती है। मैं जो करूँ उसमें फन होना चाहिए, एक्साइटमेंट होना चाहिए, वरना क्या ही मजा। बस एक बार वो किस मिल जाती तो सब कुछ सही हो जाता। अरे अरे लेकिन अब वो फीलिंग नहीं है। यहाँ नीचे गोरखा के घर के पीछे एक फैंटास्टिक जगह है, तुम बोलो तो वहाँ चलते हैं। बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं तुम्हारी। चुपचाप रहो वरना ऐसे गायब करूँ। ये क्या है? देख लो। क्या हुआ? एक्चुअली मुस्लिम्स में शादी के बाद गले में मंगलसूत्र और पैरों में बिछियां ऐसा कुछ नहीं पहनते हैं ना? तो फिर ऐसा नहीं होता, बस सेरेमनी करते हैं और आखिर में बस 3 बार बोलते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है, और हो गया। कबूल है, कबूल है, कबूल है। लो हमने भी 3 बार बोल दिया तुम्हें, हमारा निकाह हो गया ना? ये बेकार की बातें बंद करके तुम्हारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जाकर देते क्यों नहीं? सेफली हैदराबाद जाओ, हैप्पी लाइफ जियो। और तुम्हें तो अब तक ये जॉब भी नहीं मिली, तो फिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैं बस कुछ ही दिनों से तुम्हारी इज्जत करने लगा हूँ, फिर से बेवकूफी की बातें मत करो। अरे इतनी दूर आकर वापस क्यों लौट रहे हो?